स्टार्ट जी। आज का टॉपिक है थोड़ा सा, एक तो आपसे डिस्कस करना है डीपीटी के बारे में। ठीक है, दो पास्ट ईयर पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं और बुक में वो क्वेश्चन कहाँ पे हैं। मतलब डिट्टो सेम इलस्ट्रेशन आ रखी है, कोई फालतू हेरफेर नहीं। हाँ, फिगर्स में भी डबल करी हुई है या कई जगह हाफ करी हुई है। ठीक है, तो पहले नवंबर 20 का क्वेश्चन है, एक्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग हमारे मेनली, पहले तो आप शॉर्ट देख लीजिए कैसा कैसा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिक, उसके बाद बेसिक पेपर के आगे ही पढ़कर जाएंगे अपन टाइम से 2-3 दिन पहले। 4 छुट्टियां हैं, उन दिनों अपन ने यही पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इन दिनों जो पेंडिंग काम है, मान लो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का छोटा क्वेश्चन, प्राइस लेवल अकाउंटिंग का छोटा क्वेश्चन, या रेशियो का कोई बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, इन दिनों वो काम करना है आपने 22, 23, 26 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइट अ शॉर्ट नोट किस पे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, पूरा चैप्टर है, इस पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। नंबर सी, देखते ही कुछ समझ आ गया होगा, +2 लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक, करंट रेशो, एसिड रेशो, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तीनों चीजें आपने निकाल के देनी है। डन। नंबर डी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट है, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, ये लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें से दिया हुआ है। ये आपको कल परसों लास्ट किया था, कुछ याद है? याद है, देखिए ट्रेंड परसेंटेज किसको बेस लेके करना है, 2009। वहां 3 चीजें थी उस अकॉर्डिंगली, वहां था सेल्स, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक, और क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कुछ नहीं करना, सेम चार्ट बना बनाया आपने कॉपी करना था। 3 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाते, किस चीज के, परसेंटेज। परसेंटेज भी क्या, इसको आप कितने परसेंट मानते, 100। अगला परसेंटेज, शायद वो फिगर भी मुझे सेम लग रही है, कैलकुलेट रिकॉर्डिंग करके देखना, 2340 इलस्ट्रेशन लग रही है मुझे, लगता है ये जो हमने करी थी वही है। 2340 ही था वहां पे, 2340 डिवाइड बाई 1881 इंटू 100, 124, तो उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है कैलकुलेट, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार रिपीट हो चुका, बड़ा सिंपल। गलती होगी आपसे क्या, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ याद आया? फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां से आता था, एडजस्टेड पी एंड एल से। याद है, एडजस्टेड पी एंड, हाँ इलस्ट्रेशन होगी अभी, एडजस्टेड पी एंड एल से आता है। 3 चीजें बनती थी फंड फ्लो में, नंबर 1 चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, नंबर 2 एडजस्टेड पी एंड एल मतलब जस्ता का एक्टिविटी, तीसरा अपना था एफ एफ, फंड फ्लो ऑपरेशन, जैसे सोर्स एंड क्या था, एप्लीकेशन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 31, निकालना भी 13 का, और 13 का दिया हुआ है, मतलब एक क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग। अगर आपको मैं थोड़ा सा याद कराऊं, अगर टी शेप है, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखते थे, बी डी, और यहाँ पे क्या आता था, सी डी। यहाँ पे ये सी डी आपको दिया हुआ दिस टाइप पे। आगे गेन है ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, तो गेन बताइए आपने कहाँ लिखा होगा, बिल्कुल लिखा क्रेडिट साइड। कोई डेबिट साइड पे क्या आते हैं, लॉसेस, कोई ट्रांसफर्स, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स, सिंपल पी एंड एल एक तरह का। ठीक है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स है 180, आपने 10% क्या किया, राइट ऑफ, तो सीधा बोलिए ना 18,000 आएगा, कौन सी साइड, डेबिट। और मैं ऊपर लिखना रह गया, ये 6.5 भी कहाँ पे आएगा, डेबिट, जब सीडी है, सीडी इज ऑन द डेबिट साइड। ओल्ड मशीनरी 8,000 की सोल्ड कर दी 65 की, कितना लॉस हो गया जल्दी बोलिए, 1,500, ये भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। 1,25,000 है बिन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी कहाँ आएगा जल्दी बोलिएगा, डेबिट साइड, ट्रांसफर किया, प्रॉफिट में से पैसा टू जनरल रिजर्व सारा आएगा। डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी 20%, हुज टोटल कॉस्ट 650, 650 का 20% कितना हो जाएगा, 130, ये भी कहाँ जाएगा बर्फ, डेबिट साइड, खत्म। अब सारी डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे, क्या फिगर थी, 35,500, तो आपका आंसर आ जाएगा 889। तो मतलब एक क्वेश्चन ये सिलेक्ट कर लिया मेरे अकॉर्डिंग, तो एक आपको अगर ट्रेंड, दो एक रेशियो, मतलब न्यूमेरिकल भी चलेंगे आप लोग, वैसे इन्होंने कितने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, 4, 4 न्यूमेरिकल्स है, तो बेटर ही हो जाएगा हमारे लिए, तो फंड फ्लो, रेशियो, ट्रेंड, चाहे कंपैरेटिव का आ जाए कुछ भी, 3 तो बड़े प्यार से कर पाएंगे, एक्सेप्ट कोई नई चीज ना आ जाए तो डिफरेंट चीज है, वरना एक दो थ्योरी तो पक्का पढ़ के जाओ, हर चैप्टर के नाम का मीनिंग तो पता ही हो, कि ह्यूमन रिसोर्स क्या चीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइस लेवल क्या है, डन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बड़े में जाए, थ्योरी में नहीं देख रहा, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर टू प्रोवाइड, नाम सुन के डर लग रहा है, ये कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या लिख तो देंगे, बट क्या चीज है वो नहीं पता। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपसे रेशियो की, बिल्कुल सिंपल था, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, प्रोप्राइटरी, वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन ओपन होना था, वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है कि 2.5:1, अपने आप लगा लेना, कि सर 1 तो है ही नहीं, तो 2.5:1, और आप जानते हैं इसको आप क्या बोल सकते हैं, करंट एसेट, इसको क्या बोल सकते हैं, करंट लाइबिलिटी। तो एक्स लेके चलते हैं, तो यहाँ डिफरेंस आता 1.5x, वो किसके इक्वल हो जाता, 6D के। तो इससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाती है कितने रुपए, 40,000। तो 40 इंटू 2.5 करते हैं, तो ये रहा आपका करंट एसेट्स, कितना आ गया, 1 लाख, मतलब दोनों जोड़ के।
इस तरह से, मतलब बड़ा क्वेश्चन है ये। और ये रहा जो बिल्कुल लॉटरी है हमारे लिए, बैलेंस शीट दी हुई है दो कंपनीज की, 2 ईयर्स नहीं है, दो कंपनीज हैं, तो हमें क्या दिक्कत है सर। हम नीचे गए, रिक्वायरमेंट देखी, क्या मांगा उसने, कंपेयर करो फाइनेंशियल, कंपेयर सुन के ना बोल देना कंपेरेटिव, कंपेयर करो टू कंपनीज विद द हेल्प ऑफ, कुछ नहीं करना था। और आपने करना क्या था, तो मतलब इनके टोटल की, इनके इनके अपने अपने टोटल की क्या करनी थी, परसेंटेजेस। जैसे कैलकुलेटर उठा के 1 लाख ऊपर तक है ये, 1,20,000 438 का कितना, 150 कितना, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, ये चीज थी। मतलब ये एक पहले यूनिट है, मतलब इसमें कंपैरेटिव कौन से टेस्ट बैठेगा, दूसरा रेशियो की प्रैक्टिस कर लेंगे उस प्रकार की, ठीक हो गया। नेक्स्ट आया सी सेक्शन। आप ये नहीं पढ़ रहे, देखो थ्योरी आना चाहिए, प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंट मेथड्स, ये मैं जरूर करके जाऊंगा, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं छोड़नी सेफ साइड के लिए। पर क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी जो कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन सेम हमारी बुक में 43 नंबर इलस्ट्रेशन है, डिटो फिगर, नथिंग टू चेंज, अभी दिखाऊंगा आपके सामने। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी करेंगे आप, हाँ आज ही करना है मैंने। 9th क्वेश्चन डिटो सेम, और ये पॉइंट्स देख लीजिए, पॉइंट्स देखने के लिए थोड़े डबल हो जाते हैं, बस है कुछ नहीं था। अब पीस ऑफ लैंड आपने बेचा 2011 में, उस पे जो बैलेंस है रीवैल्यूड प्रॉफिट आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व। तो दिक्कत नहीं, दिक्कत तब आती है जब प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, SPL में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। डेप्शन कितनी लगी, जल्दी बोलिएगा, 24,000 इन 11, एंड नो डेप्शन चार्ज ऑन लैंड बिल्डिंग, ठीक है। मशीनरी बेची, इंटरिम डिविडेंड और 3,000, आपने डिविडेंड क्या करा इस बार, रिसीव रिसीव करेंगे तो आपको बताना चाहिए इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, माइनस। तो ये क्वेश्चन था। अगले साल फिर वही रिपीट देख रहे होंगे आप, इस तरह का क्वेश्चन। ये आ गया DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो, ये फिर वही रिपीट है मुस्कान, FFO, वही सेम देखो डिटो, मतलब मुझे लगता है चेंज भी नहीं करा भाई साहब ने, वही सेम करा हुआ है, वही, बस यहाँ पे थोड़ी अमाउंट नहीं सेम ही है, तो आंसर भी सेम है पकड़, ठीक है। और ये छोटा एक और डाल दिया जाते जाते, बड़ा छोटा क्वेश्चन, अगर आप मजा ले तो अभी करा दूं। कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटी से मांग रहे हैं, जल्दी बोलो। ऑपरेटिंग जो हो सकता है अभी सही, ऑपरेटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट ईयर देख लिया करो, 2000, यहाँ से दो, 220 से 240 कितना प्रॉफिट हुआ, जल्दी बोलो। तो पॉजिटिव इंक्रीज हुआ। अगला पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट्स आप मुझे देख के बताइए, इसमें से पहले मैं गुडविल बाहर निकाल लूं, बिकॉज राइट ऑफ आइटम, गुडविल 160 से कितनी हुई मुस्कान, 152, राइट ऑफ UESD। तो राइट ऑफ आप यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी बोलो, 8। तो यहाँ तक कितना आ गया, जल्दी बोलो, 28। हाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा पेपर में, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, एड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक ही है, इनटेंजिबल गुडविल कितना, 8। तो इसकी क्या लिखेंगे, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया, 28। अब शुरू होके बताइए मुझे, डेटर, आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर। डेटर बताओ, 1 लाख से 124 बढ़ गई, तो मतलब क्या आएगा, जल्दी बोलिएगा, 24,000 का आउटफ्लो, बढ़ेंगे सर, मतलब पैसे और 1,000 रुपए दे दिए। अब ना क्रेडिटर्स 52 से 76 बढ़ गए, मतलब पैसा इनफ्लो, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा और ले लिया 1,000 रुपए। 52 से 76 कितना हुआ, 24 हुआ, ये भी देख लीजिए, हाँ 24 हुआ, क्योंकि 50 60 16 8, हाँ 24। तो ये भी कुदरती बात है, नीचे लिख दूं, इसको आप नीचे लिख देते हैं, करेक्टर भी कितना हुआ, 24। अगर आप देखेंगे नलीफाई तो हो ही गया, 24 एक पॉइंट रह गया, कौन आपका, जल्दी बोलिए मुझे, आउटस्टैंडिंग रेंट 28 से कितना हुआ, जल्दी बोलिए, 28 से कितना हुआ, 28 से 84 कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये भी क्या हुआ, इनफ्लो। तो 24 24 ऐसे कट जाएगा, 56 में 28 ऐड करूं, इट्स अ, आपके सामने ये आंसर लगा लगा था, मतलब कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना था। तो 5 का ये, फिर वही FFO 2, और तीसरा रेशो, 3 हमारे को तो बड़े बेस्ट हैं, करने चाह रहे हैं हमें, तो बड़े प्यार से हो जाएंगे। एक थ्योरी तो आप वही, फिर वही कंपैरेटिव क्या है, सोशल अकाउंटिंग, वही चैप्टर, चैप्टर का मीनिंग तो हमें 5 नंबर का कितने पे लिखते हो आप, एक पेज पे लिखते हो, 5 का एक पेज या आगे पीछे भरते होगे, तो उतना का पता याद कर लेंगे, मीनिंग तो बताओ कम से कम उसका, क्या काम है, कहीं लिखना पड़ भी गया, फंस भी गए तो कर तो देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, आराम से, ठीक है। और उसका नहीं, 5 नंबर का यार है जी, वो भी इंडेक्स है, वो भी इंडेक्स है, वो भी इंडेक्स उसको दिया होगा आपको, सब कुछ पीछे आया नहीं था कोई 5 नंबर का, अभी इसी में था सच, इसी में तो था, ये रहा, जर्नल प्राइस इंडेक्स, एवरेज प्राइस इंडेक्स, वो तो मल्टीप्लाई करना सिखाना है मैंने आपको, अभी तक करा क्यों नहीं, कारण आपको पता ही है, महीने मेरे क्लास 60 हमारा तैयार है, और 60 में से भी अगर मैं जेन्युइनली चलूं, बिल्कुल जेन्युइन सेफ चलूं, कुछ भी ना करूंगा अभी भी,
आपको पता है छोटे में भी 5 का रेशियो आ रहा है, 5 का फंड फ्लो आ रहा है, 5 का कॉमन भी आ जाए, अब फिर भी सेफ है। अब देखो 80 का तैयार करना तो 75 भी बढ़िया करिए अब, जो सही हो जाए। आप कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग कि चलो आ रहा है सर क्यों छोड़ना, तो वो कर लो। अदरवाइज अब इन्होंने 4 4 न्यूमेरिकल डालने शुरू कर दिए छोटे में भी, तो बच्चे को जरूरत ही नहीं है। हाँ उसमें कभी प्राइस इंडेक्स का आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। थ्योरी सेफ साइड के लिए 1 2 क्वेश्चन अरे अपना जाता क्या, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है व्हाट डू मीनिंग मीनिंग, वो आप मेन मेन पढ़ के एक बार चले जाएंगे, अपना क्या जाता है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो बड़ा क्वेश्चन है थ्योरी में फिर नहीं दिख रहा, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, वो देखने में बड़ा आसान लग रहा है वैसी आपको लग रहा हो, अगर आप ध्यान से देखें तो पर्टिकुलर देखो पहले तो। स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है, ध्यान सुनना। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको आना चाहिए, किसको याद हो, COGS डिवाइड बाय, बिल्कुल सही, डिवाइड बाय क्या आएगा, एवरेज स्टॉक। उसके निचला वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ था, उसका निचला वर्ड GP 20, नथिंग मेंशन होता तब भी 20 किसका मानते, जल्दी बोलो, सेल्स का। आगे क्या दिया हुआ है, सेल्स कितनी, 3 लाख, बन गई बात। 3 लाख सेल है, 20% GP है, माइनस करके 240 आ जाएगा कॉस्ट। 240 कॉस्ट आने की देर थी, और STR तुझे 6 दिया हुआ है, इससे जो डिवाइड करेगा तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा कितना, 40। पहला ही क्वेश्चन था एवरेज स्टॉक, पहले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, परचेजेस। उसके लिए अपने पास क्वेश्चन दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन किससे, ओपनिंग। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको कॉक्स का बड़े वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, कौन सा, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या, क्लोजिंग, डन ना। और कॉस्ट कितना आया था जल्दी बोलिएगा, 240, ओपनिंग को तो भी साइड पे रखिए। उसने कहा क्लोजिंग इज 10,000 मोर देन, अगर ओपनिंग 10 है तो ये कितना मतलब से 20,000 है, तो सीधा क्लोज ये बोलो ना, ये क्लोजिंग ज्यादा है, सीधा बोलिए क्लोजिंग ज्यादा, तो ओपनिंग तो है नहीं। परचेज हमें बैलेंसिंग फिगर चाहिए, और डायरेक्ट एक्सपेंस कोई है देख लो, हमें कोई दिखा नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, तो सीधा माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने रुपए जल्दी बोलो, 10,000। हाँ समझ चुके होंगे, तो इट्स परचेज आ जाएगा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर का, एक चीज तो बोल दूं, नीचे एवरेज क्रेडिटर, नेट बोलो क्रेडिट परचेजेस, सोचने की जरूरत ही नहीं, क्रेडिटर कैसे बनेंगे, परचेज से, और भी उधार पे सामान खरीदेंगे, नेट क्रेडिट। अब उसने आपके लिए एक चीज तो आसान कर दी, हाँ जी बोलिए, नहीं ऐड क्यों करा जी, इधर जाके ऐड होगा, मैंने ऐसा तो बोला ही ना, मैंने इक्वेशन लिख दी आपके सामने, ठीक कह रहे हो आप, ये 10,000 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नहीं रजी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, पढ़ो, देखो देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 10,000 मोर देन ओपनिंग। ओपनिंग अगर 10 होता, आपके बेस पे आता हूँ, अगर यहाँ मैं ओपनिंग को फिट करता, मान लो आपके अकॉर्डिंग 10, तो मुझे क्लोजिंग कितना फिट करना बताइए, बता, और मुझे 20 क्या करना है यहाँ पे, माइनस, तो नेट माइनस का ही आ गया, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं आपके अकॉर्डिंग, बट आपका आंसर क्या है कि अल्टीमेट ये 10 इधर जाके क्या होगा, ऐड, इससे आपका 250 बन जाएगा। और आंसर देखना बड़ा मजेदार आएगा, ये 250 आपका प्रथम क्या बन जाएगा, परचेजेस। अब सुनते जाना, क्रेडिट टर्नओवर तुझे क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, एवरेज सुन 20 और 30, 50 की एवरेज 25, और परचेज तुझे और कुछ दिया हुआ है, तो यही परचेज जो ऊपर आई थी क्या मान लेंगे जल्दी बोलो, क्रेडिट, इतना तो मानना पड़ेगा। इधर फिर को सर बताया तो है नहीं, तो बोलिए, हाँ अगर बोल देता 40 50 ऐसे है फलाना है तो कर देते, तो ये कितना आ गया मुस्कान आपके पास, 10 टाइम्स, ये भी हो गया। और लास्ट एवरेज पेमेंट, क्या मजाक कर रहा है, एवरेज पेमेंट तो आपके सामने बैठा है, 365 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, 36.5 या 37 डेज, पूछे ही कुछ नहीं। मैं सोचा था ये देखो नेटवर्किंग कैपिटल, तो डेटर्स एट द एंड आई थिंक देयर इज नो नीड, हमारे काम ही नहीं आए, उसने मांगा भी नहीं कोई बैलेंस शीट ऐसा सीन कुछ, आ लो उधर थी, मैं आंसर नहीं देख रहा, नीचे बैठे अपने इधर दिमाग लगे जा रहे बैठे, ये रहे आंसर नीचे, मैंने आंसर देखिए, तो ये रहे और आ गए, और ये 15 मार्क का क्वेश्चन है आपके सामने जो आप कह रहे हैं एक तरह का, ठीक है। और इसी की तरह का अगला, हाँ बट इसमें मैंने आपको करा चुका, लास्ट लेक्चर ही था मेरा इस पे, कॉमन साइज क्या मांगा है, SPR, बस आपसे डिमांड वही है, ईयर जाते देख लेना, 15 इधर है, 16 इधर है, पहले 4 कॉलम तैयार कर लेना आराम से, कॉलम तैयार करो, फिर परसेंटेज, और एक कॉमन साइज है, यहाँ सेल्स को कितने परसेंट मानना है, 100, सेल्स 100 रहेगा, बाकी सब परसेंटेज किसकी होंगी, सेल की। और लाइन वाइज देख पा रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है, अदर इनकम बस टॉप पे जाएगा, और परसेंटेज है नहीं कुछ, कोई टैक्स भी नहीं है, क्वेश्चन ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खत्म हो जाएगा। मतलब होता भी, हमें क्या दिक्कत है, कैलकुलेटर तो लाउड है, प्लस टू में दिक्कत थी कि कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अब तो सारा कुछ कैलकुलेटर पे करना है, और ये 15 मार्कर है मुस्कान, मतलब आप खुद देखेंगे इतना सा क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर का,
और ठीक बैठेगा। इधर फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस। अगर बिल्कुल सेफ होना है, किसी को डाउट लगे कैश फ्लो नहीं समझ आ रहा होता है, आप आज पॉइंट जो कर लेंगे, मेरी गारंटी है वो पॉइंट के बाद कोई पॉइंट नहीं बचेगा कि जो आ जाए, एक्सेप्ट आज के बाद। आज कर लीजिए पहले एक बार। और कंसेप्ट ऑफ, फिर क्या पूछे मुस्कान, मतलब बेसिक टर्म्स तो पक्का रीड करके जाइए, कहीं लिखना पड़ भी गया, यू आर सेफ में तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 13, अभी करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर डिट्टो सेम है 35, जहां से मैंने अपनी पीडीएफ स्टार्ट की है आज की, ये रहा मेरे पास डिट्टो सेम। मैं इसके पहले पॉइंट सामने रख देता हूँ, फिर थोड़ा जल्दी कैच हो जाता है। आप इसके पॉइंट्स को सामने रखिएगा, ये इसके पॉइंट है, एक बार देख लीजिए, 4 पॉइंट है, देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन के पहले पॉइंट ले आओ। डिविडेंड याद है भाई, इसमें बीच में पॉइंट, सॉरी दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये शेयर्स वाला क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा दूर नहीं है, अपने पास 37 नंबर पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा सेम क्वेश्चन, ये फिगर भी सेम है शायद, चेक करिए। डिविडेंड कितना, 11,500। डिविडेंड कितना, 11,500। और आपने एसेट परचेज करे 30,000 के, क्या इशू करे, शेयर में स्टॉक लिया 10 का, मशीनरी ली 12,500। चेक करिएगा, बिल्कुल सेम है, ये सेम क्वेश्चन, मतलब लाइन में एक्चुअली 3 क्वेश्चन, 35, 36, 37, और तीनों आर्क हैं। और ये फंड फ्लो भी किससे पूछ रहे हैं, हैरानी की बात तो ये है, कैश फ्लो से पूछ रहे हैं। कैश फ्लो के क्वेश्चन का ही बना के कहता है, क्या बनाओ, फंड फ्लो। मतलब कुछ नया नहीं उसने करा करा, पर ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, आप देख सकते हैं। और फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट दी हुई है, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप नोट करेंगे, ये रहा प्रिपेयर क्या मांगे, कैश। डन। और इसी का बी पार्ट 14 नंबर ये रहा। इस क्वेश्चन में फिगर्स डबल करिए, 2-30 वाली जो मैं दिखा रहा था आपको, वो ये रही। अगर इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई है ये रही, यहाँ पे 1,15 दिया हुआ है पर, यहाँ पे उसने इसका क्या कर दिया, जल्दी बोलिएगा, डबल, 230। क्वेश्चन वही है, देख लीजिए, यही था सारा सेम। तो आज का टारगेट हमारा, पहले वो ये पीडीएफ है आज की, 35 से लेके 3-4 क्वेश्चन तो कर ही दो, मतलब आपके बड़े मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं बचे, कंपैरेटिव एक्सेप्ट रेशियो में 1-2 बचेगा तो मैं वो भी करा दूँ, क्योंकि हमने डीपीटी स्कैन कर ली है, उस अकॉर्डिंग आप सारा करके चलेंगे। मेरे एंड पे ये खत्म है, क्लियर हो गया, यहाँ तक डाउट डन है। अब आ जाओ बुक के, फिर पेज ओपन कर लो जी बुक का, पेज नंबर है 6.63, फर्स्ट 6.63, ध्यान से सीखिएगा, 6.63, जल्दी प्लीज, थोड़ा फास्ट फास्ट करना है हमने। 6.63, आप यहीं से देख दीजिएगा, यहाँ बुक से शेयर कर लीजिए, कर लीजिए शेयर, चलो 6.63, अभी तो कर लो, कोई नहीं, लो जी पढ़िए जल्दी प्लीज, काइंडली। और एक कैश फ्लो में है 6.63, जल्दी प्लीज। फॉलोइंग शेड्यूल शो द बैलेंस शीट कंडेंस्ड फ्रॉम द ईयर संजीव लिमिटेड। 2 ईयर दिए हुए हैं, पहले ईयर देख लीजिए एक बार, 2020 है, 2021 है, 2 मिनट आपको दिए, पूरी बैलेंस शीट को एक बार देख लो, सिर्फ बैलेंस शीट को, मेन 2 पॉइंट से मैं कराऊंगा। बैलेंस शीट में कोई आपको ऐसा वर्ड लगा जो नहीं आता, पूछिए। पहला वर्ड शेयर कैपिटल चेंज ही नहीं जाएगा, बस रिजर्व एंड सरप्लस एसपीएल है, और रिजर्व एंड सरप्लस में भी कोई चेंज नहीं। सरप्लस 8,000 से कितना हुआ प्रथम, 11,500, कितना चेंज है राजी, 3,500, तो क्या दिक्कत हुई, पहला पॉइंट यहाँ हो जाएगा एंटी, पर अपन लिखते हैं बिफोर टैक्स, अगर वर्किंग नोट रिक्वायर्ड हुआ, पर ये आफ्टर टैक्स होता है, सारा डिविडेंड डिविडेंड देने के बाद होता है। डिवेंचर्स ठीक है, चलो होते रहते हैं। ट्रेड पेबल्स ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, ये क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा, ये डेप्रिसिएशन का क्या दिया हुआ है, बैलेंस, तो मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन का क्या बनेगा, अलग से अकाउंट बनेगा, तो क्या दिक्कत होगी, पर अकाउंट जब बनेगा वो 26 और 35 से बनेगा एट ग्रॉस वैल्यू। अकाउंट हमेशा किस पे बनता है, बेसिक चीज है, देखो न्यूमेरिकल में यही दिक्कत है, कहीं गलती किस प्रकार की हुई फिर नहीं पता चलता कहाँ चली गई। तो मशीनरी की जो वैल्यू दी हुई है, ये कौन सी वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू। आगे तक मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा, देखो कोई आपको लगा तो पूछो। स्टॉक या प्रीपेड, हाँ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे, जल्दी बोलो, कैश इक्विवेलेंट, सिंपल भाषा में क्या मानेंगे, कैश इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आप लोग। टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, 4-5 नाम है, लिख लो, ये लिख दो, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखिएगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तो आप पेपर के आगे भी सब कुछ देख के जाएंगे बड़े अच्छे से।
करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। और जहां चक्कर पड़े नोट लिखाओ, सबसे बेस्ट बुक ने वैसे किया हुआ है। चलो आगे, कैश तो फिर मेरे सामने अब आंसर पहले नोट कर ले, थोड़ा मजा आएगा, आपने किया हुआ चैप्टर। 55 और 45 कितने होते हैं पर अभी? आई थिंक सो 1 लाख, 1 लाख। 37 और 45 ऐड करिए, 82, 82, 82, 37 और 45, 82। 1 लाख से 82 का सफर जाना है, तो मीन्स 18,000। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, डाउट, पहली बात तो डन। चलो अब थोड़ा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा आपसे ट्राई करता हूँ, जितना आपको कैच हो जाए मजा आएगा। ये आपको तो होगी, मुझे आता है। इक्का दुक्का पॉइंट होगा नया, नोट कर लेना साथ के साथ ही। वैसे बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन करने की कभी जरूरत होती नहीं। घर पे भी इन दिनों पढ़ोगे ना, तो इलस्ट्रेशंस देखिए, सिर्फ पेन पेंसिल लेके कि उस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट है, बाकी तो पता ही है। अब शेयर कैपिटल का चेंज ही नहीं। अब ये पहला पॉइंट है, 10% डिविडेंड पेड। जाके कैपिटल चेक करके बताइए मुझे कितनी दी हुई है। शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में जल्दी बोलो। 1,15,000। 1,15,000 का 10% किसको नहीं आता, पहले तो 11,500। आप बताइए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका, जल्दी बोलो। इसके कितने ट्रीटमेंट थे, जल्दी बोलो। दो, कहाँ कहाँ? एक तो ऑपरेटिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक फाइनेंसिंग, बोलो फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस। ऑपरेटिंग में क्या होगा? ऐड। ऐड मतलब टॉप पे, सबसे टॉप। वो 5 आइटम याद है मेरा? क्या था पहला वर्किंग नोट? क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। एसपीएल, एसपीएल प्लस जनरल रिजर्व, याद है? प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लस 2 डिविडेंड। टोटल 5 वर्ड थे। 2 डिविडेंड कौन से? प्रपोज्ड और इंटरिम। और यहाँ तो चलो एक ही है, जो भी होगा। तो 11,500 में अगर दिखाऊं, इन्होंने नेट किया हुआ है, ये देखो टॉप पे 11,500 ऐड कर दिया, ये देखो दिख गया। आंसर भी देखो, करो टिक कर करो। मेन एडजस्टमेंट ही तो गलत होंगी आपसे, और क्या गलत होगा? और पढ़ कर लेंगे बैठे बैठे। ये 11,500 ऐड हो गया। अब चलिए फाइनेंसिंग में, कहा गया फाइनेंसिंग? ये रहा फाइनेंसिंग में 11,500 क्या हो गया? माइनस। बोलो डाउट? सही। अगले पॉइंट पे आ जाओ जल्दी, पढ़ो खुशी। अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, खुद पढ़ो। न्यू मशीनरी फॉर रुपीज 15,000 परचेज्ड। पर मैं यहाँ रिस्क नहीं लूंगा। रिस्क मतलब जहां बैलेंस दिया हो तो मैं तो कहूंगा पक्का अकाउंट बनाइए, ओरली मत करिए, ठीक है? 15 का न्यू मशीन लिया। ओल्ड मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग क्या है, जल्दी बोलो। 6, बेच दी कितने की? 2। जिसपे कितनी डेप्शन लग चुकी? 3। 6 की चीज थी, 3 डेप्शन लग चुकी, तो उसकी वैल्यू ही क्या बची? 3। 3 वाली कितने की बिकी? 2। तो सबको पता है लॉस कितना हुआ? 1,000। क्या डाउट है बताइए? अब लॉस अक्सर सुनना, वैसे बिना अकाउंट के नहीं चलेंगे हम लोग, तो अकाउंट में चलिए। मुझे बैलेंस देख के बताइए, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग क्या था? आई थिंक सो 26, 35, 26 और 35। आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलो तो ये रहा मैडम आपका अकाउंट, जल्दी देखना। 26, 35। अब पेपर में आप कोई बैलेंस गलत मलत लिखाते हैं तो गलती कहाँ की? तो काम खराब हो जाएगा। आपने 2 परचेज किया 15,000, टॉप पे दिया हुआ है। बाय सेल करा 2,000, बाय डेप्शन करा 3,000, बाय पेंडल हुआ 1,000। याद रखना, इसी 3,000 की आप क्रॉस एंट्री करते हैं, याद है कुछ? ये रहा, मैं इसको ऐसे करके दिखाता था। और डेप्शन का बैलेंस बताओ कितना दिया हुआ? डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या दिया, जल्दी बोलो। कितना जी? 20 और 22 उल्टा होता ना, डेप्शन है बीडी इधर आएगा। और यही 3 मैंने एरो भी दिखाया, ये रहा, इधर आ गया। तो यहाँ बैलेंस कितना आया? 5। अब ये 5,000 कहाँ जाएगा? प्रथम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और टॉप पे क्या करोगे? ऐड। खत्म हो गया। अब इसमें से आ जा, ये आपकी खुशी क्या चीज है? परचेज। कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग। क्या होगा? माइनस। ये 2,000 तेरी क्या रजे? सेल। इन्वेस्टिंग में क्या होगा, जल्दी बोल? प्लस। अब क्या बचा? लॉस। लॉस भी ऑपरेटिंग में क्या होगा, जल्दी बोल? प्लस। तो आपने पहले माइनस किया होगा, आज ऐड करना है। कोई वर्ड बचा? हमेशा एक अकाउंट से 4 चीजें निकलती हैं, परचेज, सेल, लॉस या डेप। परचेज, सेल, लॉस या डेप, बताइए 4 चीजें। डेप्शन 5,000, लॉस 1,000, सेल 2,000, परचेज 15,000। अब चारों को टिक करवाता हूँ, तेरे आंसर में आ जा। ले पहले तो इसको देख, 15 की परचेज, 2 की सेल, खत्म। अब रह गया 1,000 और 5। ये बैठा है तेरा 1,000 और 5, ये रहा लॉस। और क्या रही? और ये रहा 1,000 और 5। कोई डाउट बताओ? आराम से इसको भी घर जाके दोबारा भी देखिएगा। मैं इनको रख रहा हूँ, मैं तो कराना ही कराना है। 26 को पेपर दे के आप फ्री हो जाएंगे, शाम को 27 को रखेंगे अपन। 27, 28, 29, 30, 4 दिन है मेरे पास, बहुत है सर। एक को, ये 30 का महीना है ना नवंबर, तो 1 तारीख को आपका पेपर है। 4 छुट्टियां, बहुत टाइम है, आप आराम से भी करें। कंपैरेटिव कौन सा तो आप ठीक है करूंगा, करना पड़ेगा। उन दिनों के बीच में अगर हो सका आप थ्योरी कवर कर लेते, ये रिस्क ना लें, एवरीथिंग आपको नोट्स पे मिले। एंड तक जब मर्जी उसको आप पढ़ते रहिए। डन। नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए, ये नया पॉइंट है, स्टार मार्क करिए। इसी पॉइंट पे आप फंसते। ट्राई करते हैं, अगर आपको बिना देखे समझ आ जाए तो मुझे बताइएगा।
बताइए पढ़िए, रुपीज है, नंबर नहीं है, ऑलरेडी रुपीज है। 10,000 डिवेंचर आपने क्या करे, जल्दी बोलो। रिडीम का मतलब समझते हो? रिडीम का मतलब पेमेंट, आपने लोगों का पैसा क्या कर दिया, वापस। अब वापस करेंगे, एक चीज तो क्लियर है, फाइनेंसिंग में क्या होगा, जल्दी बोलो। आउटफ्लो। हाँ, माइनस मतलब आउटफ्लो। फ्रॉम ओपन मार्केट कितने पे रिडीम करे, 96 फॉर अ डिवेंचर, जबकि कितने का था, 100। अब इसको कैसी भाषा में आप लेते हैं आपके ऊपर है। मैं तो सिंपल बोल सकता हूँ, 100 रुपए वाली चीज आपने वापस करी लोगों की, कितने पे, 96 पे। ओपन मार्केट, अपने ही बेची हुई चीज लोगों से क्या कर ली, वापस। तो मीन्स दैट आप ये बोल सकते हैं 4% डिस्काउंट पे। अगर इसको मेरी बात समझ आई तो मैं परसेंटेज की बात कर लेता हूँ, ज्यादा समझ, 100 रुपए की चीज है, 4 रुपए डिस्काउंट पे आप बाय बैक करते हैं, रिडीम करते हैं ओपन मार्केट से, तो 4%। तो टोटल 10,000 का 4% आपका कितना फायदा होगा, जल्दी बोलो। 400। वैसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। 10,000 अगर 96 पे करते हैं तो 10,000 का, बात तो मुझे वही करनी पड़ेगी, 96% कितना होता है, जल्दी बोलिएगा। 9600। आपकी जेब से मुस्कान कितने पैसे जाएंगे, 96। चेक करो, फाइनेंसिंग में लिखा हुआ है, चेक करो। फाइनेंसिंग में ये बैठा है, देखा, फाइनेंसिंग में 9600। आपका 400 रुपए का क्या हुआ, जल्दी बोलिएगा, फायदा। 400 का फायदा हुआ, आपने पहले प्रॉफिट में क्या कर रखा होगा, ऐड। आज आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ये बैठा है आपका 400, देखा कुछ, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बस ऐसे पॉइंट है जो मुझे डाउट है कि आप गलत ना कर दें, पहली बार सुन रहे हैं, अब कर लिया मतलब ही नहीं गलत हो जाए, मतलब ही नहीं गलत हो जाए तो सीखिए सलिया। हाँ, टीचर्स की फिगर डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, 96 की 93 कर देगा, 92 कर देगा। अब अमाउंट चेंज होगी तो आप दिमाग लगाइए, फिर 8% हो गया, तो 8% कितना हो गया, 800 रुपये हो गया, तो इतना तो करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ लास्ट, 18,000 इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेचेंगे बुक वैल्यू पे, तो इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, चेक करना क्वेश्चन में, पर देख लिया करो, इन्वेस्टमेंट कौन सी थी हमारे पास, चेक करिए। अब यहाँ उल्टा काम हो जाता है हमारे पास, ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, जो नीचे हम टेम्परेरी को क्या मान रहे थे, कैश का पार्ट, तो उन्होंने क्या करा, 55 से 37 हुई कितनी, 18। इसको तो हम लेके ही इसका पार्ट चल रहे हैं, जल्दी रहेगा, कैश का पार्ट, उन्होंने कहीं लिया ही नहीं। चेक करिए, उसको डायरेक्ट आप कहा ले लेंगे, कैश में। अब ना कहना कि डबल इफेक्ट होगा, फिर तो कैश में भी ले लेंगी और सेल भी करेंगी, नहीं, फिर एक ही चीज होगी। क्लियर हो गया, इसलिए तो ये रहा इसका नोट, आप पढ़ सकते हैं। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन ट्रीटेड एज क्या, कैश इक्विवेलेंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैव बीन इग्नोर्ड, कारण क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ, चेक करो, सिर्फ डिवेंचर लिखा हुआ है, रेट नहीं लिखा हुआ, तो हमें क्या पता कितने रेट के हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको चेक करवाया था, बाकी आप भी देखो, क्या यही था, यही चीज देख लीजिए। इसको सेल करते हैं जी, करंट इन्वेस्टमेंट है ऊपर टॉप पे, वर्किंग कैपिटल, आप कहते हैं इनफ्लो, अभी भी इनफ्लो ही है वैसे, वर्थ तो वही है। मैं तो कह रहा हूँ कैसे मर्जी करिए, जैसे बैंक कोडी होता है, बैंक कोडी को कैश का पार्ट ले लो, फाइनेंसिंग ले लो, करंट लायबिलिटी ले जाओ, तीनों सेम है, बट अगर आपकी बुक क्या मानती है हम उस पर थोड़ा वर्क कर लेते हैं, ये चीज है। बताइए इसके अलावा कोई डाउट हो, मुझे सारा क्वेश्चन मैंने देख लिया, आपको भी लगा तो बताओ। नेट चेंज कितना था प्रॉफिट में, याद है, 3500, 8,000 से 11,500, 35, और उसमें डिविडेंड ऐड किया, 9 आ गई, नेट प्रॉफिट बिफोर क्या गई, टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन, याद है। अब वही आपको याद कराया होगा, कोई फालतू वर्ड नहीं कि जितना लिख पाए आप लोग, ओके, फिर वही लॉस, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट जो जो हुआ, ऑपरेटिंग कैपिटल क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा शुरू हो जाओ, डिक्रीज इंक्रीज, कहीं तो ये भी लिखते, सीधा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, स्टॉक, डेटर, बिया स्टॉक, जैसा कुछ अच्छा लगता है। ये करने के बाद जो आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या था हमारा, ऑपरेशंस, इनकम टैक्स पेड अगर है तो ठीक है, वरना डन करिए। बताइए डाउट, जहां मेन आएगा पहले मैं वो बात बताऊंगा, बाकी फालतू नहीं, पहले आप पॉइंट समझो, टाइम खराब नहीं करना हमने। डन हो गया बोलो। इसके अलावा कोई और डाउट है जी, बनाना ही नहीं आ रहा क्वेश्चन, वो डिफरेंट चीज है, उसके लिए अलग क्लास लगाई जाएगी, रिवीजन क्लास में समझाया जाएगा, वरना तो आपके फिर ऐप पे क्लास पड़ी है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो कि हाँ क्या था, क्यों ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, अदरवाइज मैं नहीं मानता इसमें और भी गलती हो जाएगी अभी इस लेवल पे आके। डन है बोलो, क्लियर है सर, ओके रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट आइए, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, 36 नंबर, जल्दी प्लीज। 36 नंबर, सेम पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, सेम पेपर का क्वेश्चन है, अभी करने वाला हूँ। आप 2 मिनट लेके बैलेंस शीट देखिए, कोई डाउट है कुछ, जल्दी प्लीज। 2020 और 2000 कौन सा है, 21, 2 मिनट आपको दिए, कुछ नया वर्ड दिख रहा है आंखों को तो मुझे बताइए। शेयर कैपिटल जरूर दिखा सर, 1 लाख से कितना हुआ,
130, तो हर बच्चा क्या कहता है 30,000 का क्या हो गया इनफ्लो। अगला जर्नल रिजर्व ठीक है 25 से 30, गुड, इसका पॉइंट आएगा नया, अदरवाइज नॉर्मल था। पी एंड एल 200 रुपये बढ़ाया, 15,200 से 15,400, लोन तो खत्म ही हो गया, तो आउटफ्लो। टीपी प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, अकाउंट तब बनेगा अगर तीसरी इंफॉर्मेशन दी होगी, क्या टैक्स पेड या प्रोवाइडेड, दो बातें, ठीक है। टेंजिबल लैंड मशीनरी गुडविल पहले थी नहीं, अब आ गई, पहले थी नहीं अब आ गई, तो क्या ट्रीटमेंट कर सकते थे, हमने परचेज करी होगी, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं गुडविल को राइट ऑफ ही देखते हैं, तो इस पर परचेज है तो कहाँ जाएगी इन्वेस्टिंग। अब नई चीज दिखाता हूँ, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बैंक, पहले मैं कैश बैंक देख लूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है जल्दी बोलो, 200, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 43, तो मतलब मेरा आंसर कितना आएगा जल्दी बोलिएगा 4100, 4100 आंसर आएगा, 200 उसमें ऐड करूंगा, इक्वल्स टू आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आ जाते हैं आपके पॉइंट्स पे, जो सबसे बढ़िया पॉइंट है और बड़े ध्यान से आपने उसको देखना है। शुरू करिए पहला पॉइंट जल्दी, डिविडेंड ऑफ 11,500 वॉज क्या है जल्दी बोलिएगा पेड, फटाफट चेक करके मुझे बताइएगा डिविडेंड 11,500 कहां कहां ट्रीट होगा, जल्दी कहां कहां ट्रीट होगा, मजा आएगा सर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, और ये कई बार आ चुका, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज का नहीं है ये। 11,500 कहां कहां ट्रीट होगा जल्दी बोलिए, एक तो ऑपरेटिंग के टॉप में, फाइनेंसिंग में माइनस, चेक भी करो है, चेक भी करो, टिक करा करो सर। ये बैठा है जी डिविडेंड पेड 11,500, और ये रहा फाइनेंसिंग में 11,500 माइनस, बोलो भाई डन है। अब आ जाओ जिसके लिए वेट कर रहा हूं, जिसके लिए क्वेश्चन शुरू किया मैंने, पॉइंट पढ़ो फिर बताता हूं क्या कहानी है, पढ़ो पॉइंट। एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वर परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज कितने के 30,000 पेबल इन शेयर, पहले तो सबसे बड़ी गड़बड़ आपने यहाँ करी, जिसको बोलते थे प्लस टू में कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन कैश। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं उसके बदले में अपनी कंपनी के क्या दिया है शेयर, जैसे मैं किसी से कोई सामान ले आऊं कह दूं उसका बच्चा पढ़ाऊंगा, तो उसमें कैश ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हुई, इट्स अ बार्टर सिस्टम। सेम यहाँ पे, अब मैं फॉलोइंग एसेट परचेज करने गया, ध्यान से सुनना, स्टॉक ले आया कितने का 10 का, मशीनरी ले आया कितने की 12,500, इतने पढ़े लिखे सब लोग हैं, और कहते स्टॉक आया 10 का, मशीनरी आई 12,500 की, टोटल सामान कितने का बना जल्दी बोलो 22,500, बट मैं उनको मुस्कान शेयर कितने के दे आया 30,000, ये रुपीज हैं, ये रुपीज हैं 30,000 के, ये कैसे हो सकता है, इससे ज्यादा भी तो दे सकते हैं, जब ये 22,500 आपका क्या बनता था अगर याद हो प्लस टू में, पीसी परचेज कंसिडरेशन, बट आपने कितने दे दिए 30, जो डिफरेंस है उसको आप क्या ट्रीट करेंगे जल्दी बोलिएगा गुडविल। अब चेक करो गुडविल पढ़िए, चेक करो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल है, पहला कॉलम खाली है और दूसरे कॉलम में कितनी बैठी है 75, ये क्वेश्चन की पहचान है, अगर ऐसा आ गया थोड़ी वर्डिंग वुडिंग भी चेंज हुई तो आप पहचान जाएंगे, ये देखो बैलेंस शीट में ये बैठी है गुडविल ताजी ताजी, ये मतलब पहली बात तो ये कैश गुडविल, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जो आपने मशीन ली आई तो जरूर, पर इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज पैसे दे के थोड़ा आई है, सिंपल। और जो आपने ये 30,000 रुपए के शेयर इशू करे हैं दिख रहे हैं, दिख, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, शेयर इशू करके पैसा नहीं आया, तो पॉइंट समझो सारे पॉइंट नलीफाई हो गई, बट ये अपने अपने अकाउंट में जरूर जाएंगे। मशीनरी खरीदी चाहे शेयर देके एंट्री तो बनती है मशीनरी टू शेयर्स, मशीनरी टू शेयर्स अपने अपने अकाउंट में एंट्री जाने से वहां कुछ फर्क पड़ जाए वो डिफरेंट है, अदरवाइज इस ट्रांजेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक चीज के ऊपर फर्क पड़ा, क्या चीज है वो है आपका स्टॉक। स्टॉक कौन सी एसेट है करंट एसेट, स्टॉक आया अपने पास पहले कितने का था जल्दी बोलिएगा 50 का, 10 का और आया, टोटल कितना हो गया जल्दी बोलिएगा 60, आज कितना रह गया जल्दी बोलिए 37, कितने का डाउन हो गया, मतलब सेल, परचेज तो परचेज है सर, गुड्स में तो दिखाऊंगा ही, अब मशीनरी मैंने काटी मार दी, काटी मारी कैश फ्लो के लिए, अकाउंट में तो जाएगा, इधर कह दो 12,500 मशीनरी नहीं आई, एंट्री तो आई पर स्टॉक भी तो आया, अब स्टॉक 50 का था 10 का और आया कितना हो गया 60, और आज क्लोजिंग टाइम पे जब स्टॉक चेक करा तो कितना पाया गया 37, कितना कम हो गया जल्दी बोलिए 23, और 23 का स्टॉक मतलब क्या हो गया होगा बिक गया होगा, इससे मतलब क्या हो गया होगा जल्दी बोलिएगा इनफ्लो। और ये मैंने अपने अपने अकॉर्डिंग कराया, आपकी बुक यहाँ पे कैसे करती है अब ये सुन लो, और थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट है, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये क्या करते हैं 10,000 की एंट्री यहाँ करते हैं, 13 की एंट्री यहाँ करते हैं, तो इसको बच्चा फिर याद करता है, फिर मुझे मजा नहीं आता, वो क्रैमिंग करता है कि हाँ मशीनरी क्यों नहीं आई, सिर्फ स्टॉक क्यों आया, मैं झंझट खत्म कर, पॉइंट इज दैट 50 पहले था
10 का और आ गया 60, जाते हुए 37 रह गया, 23 का बिक गया। और दोनों ही फ्लो है, ये देखो दोनों ही ऐड होने थे, तो इसने लिखा गया बट परचेज ऑफ स्टॉक अगेंस्ट इश्यू शेयर्स, ये क्या लिखा, डिक्रीज इन स्टॉक, बात तो वही है, दोनों ठीक है। और मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, मुझे लाइन वाइज शुरू होकर बताइएगा एक एक अकाउंट। पहले मशीनरी का बैलेंस बोलो, या पहले शेयर कैपिटल का ही बोल दो, बोलना शेयर कैपिटल का बीडी कितना था, 1 लाख, जल्दी बोलो, ये रहा 1 लाख। और सीडी कितना था, 130। आपने कहाँ कहाँ एंट्री क्या थी इसकी जर्नल एंट्री, वैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री आपको बतानी चाहिए क्या, एसेट डेबिट, एसेट कौन है, मशीनरी, स्टॉक, गुडविल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड, बाय मशीनरी, बाय स्टॉक, बाय गुडविल, डाउट पूछो। ये अकाउंट तो हो गया बंद, कोई पैसा आया नहीं आया। मशीनरी अकाउंट शुरू करो जल्दी, मशीनरी का मुझे बीडी बताओ, मशीनरी का फास्ट जल्दी करो सर, बीडी बताओ मशीनरी का बीडी 75, सीडी बताओ 84,500, डाउट, डन हो गया। आपने टू शेयर कैपिटल जो मशीन परचेज की थी कितने की, जल्दी बोलो, 12,500, जो पता है वो तो लिखो, डन। अब चलता हूँ वापस, अब चलता हूँ वापस, कोई और पॉइंट भी है इसका, चेक बताइए, ये रहा मशीनरी फास्ट फर्दर परचेज कितने की खरीदी, जल्दी बोलो, 4 की। डेप्शन कितनी लगाई मशीनरी भी, जल्दी बोलो, 6 की, 4 और 6, अब जल्दी काउंट पे आ जाओ, 4 की परचेज, तो परचेज भी कहाँ किया होता है, डेबिट साइड, और क्या लिखोगे, टू कैश। बाय डेबिशन कितना लिखोगे, 6, जो दिया हुआ है वो तो लिखो। अब आ जाइए सबसे लास्ट पॉइंट, एक और पेंडिंग था सबसे लास्ट में, ये नया पॉइंट है स्टार मार्क, जो आपसे गलती हो जाती, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुई, कोई बेची होगी मशीन मुझे नहीं पता, उस पर 100 रुपए नुकसान हुआ, वो आपने नुकसान कहाँ से राइट ऑफ किया, अब बच्चा यहाँ फंस जाता है, वो यहाँ फंस जाता है, अल्टीमेट आंसर तो वही है, पीएनएल में जाना है, बट घुमा घुमा के जाना है। अब पहले आप जाएंगे किसके अकाउंट में, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व से बैलेंस निकल के कुछ और आएगा। और राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है, जर्नल रिजर्व डेबिट टू मशीनरी, कोई लॉस हुआ होगा, आपने राइट ऑफ कहाँ से कर दिया, और लॉस आप कहाँ लिखते हैं मुझे बताओ, कोई मशीनरी अकाउंट में अगर लॉस हो जाए कहाँ लिखते हैं, जल्दी बोलो, याद है, क्रेडिट साइड, तो आज भी क्रेडिट साइड ही जाना है, बस नाम किसका आ जाएगा, पहले किसका आता था, पहले किसका आता था, खत्म, पहले एसपीएल आता था, अब डायरेक्ट एसपीएल चले गए, अब मैं जर्नल रिजर्व लेके जा रहा हूँ, तो चलो ना, फिर क्या दिक्कत है, जर्नल रिजर्व से होके आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 100 रुपए, तो ये आ गया जी 100 रुपए। अब इतना आप जानते हैं, टोटल लगाएंगे यहाँ पे कितना बंद है, 91,500, यहाँ इतने रुपए का फर्क आ रहा है, तो कॉमन सेंस इट्स अ सेल, क्यों, अभी तो बोला नहीं लॉस हुआ सेल पे, तो कोई सामान बेचा ही होगा तभी लॉस हुआ, तो ये सिंपल लॉस रुपए सेल है। ये पॉइंट खास था, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन का, और ये आ रखा है 2-3 बार, कारण वो कुछ तो फिर खास डालेंगे 15 नंबर में, कुछ तो करनी है कलाकारी, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेंडर वाला, जो कोई चीज परचेज करते हैं तो कैसे कैसे होता है। एक बार हो गया, पहले तो ये लैंड एंड बिल्डिंग देख लीजिए फटाफट, लैंड एंड बिल्डिंग मेन तो वर्क की नोट ही है, लैंड एंड बिल्डिंग का बीडी कितना, जल्दी बोलिए, लैंड एंड बिल्डिंग का बीडी जल्दी बोलिए, 1 लाख, सीडी 95, यहाँ मत घबराइएगा, यहाँ कम होने का कारण एक ही चीज है, वो क्या, डेप्रिसिएशन, जो आप पूछ रहे थे दिन खुशी, अगर एसेट कम होगी तो पहला रीजन इज द डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स तो बच्चों वाला आपने कर लिया, वैसे कर लो दोबारा से, पढ़ना बीडी क्या है, टैक्स का बीडी क्या है, जल्दी बोलिए, बीडी टैक्स का, बैलेंस शीट में देखो, हाँ जी, सेल गिवन होगा वरना डेप्रिसिएशन है, हम बोलिए बीडी कितना टैक्स का, 15, सीडी 17,500, टैक्स का भी पॉइंट था शायद, देखना टैक्स का, ये रहा इनकम टैक्स, क्या वर्ड है जल्दी बोलो, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन, प्रोविजन कहाँ आती है, क्रेडिट साइड, कितने रुपए, 16,500, बस यही चीजें, और क्या गलत होगी, तो लिखिएगा बाय, ये रहा बाय एसपीएल प्रोविजन कितना, 16,500, टोटल लगाइए 31,500 माइनस करके 14,000, ये आ गया पेड, माइनस हो जाएगा, तो ये टॉप पे क्या हो जाएगा, खत्म। अब इसके बाद एक जर्नल रिजर्व काउंट, बोला जर्नल रिजर्व का बीडी क्या है, जर्नल रिजर्व का बीडी पहली बार बन रहा है अकाउंट, ये पहली बार बन रहा है, वरना बनता नहीं, अरे तब तब बनेगा जब कोई आप बोल देंगे मुझे कि मैंने ये कर दिया, जर्नलिज्म में जाके तो करा देते हैं महाराज, कितना बीडी जल्दी बोलो, 25, सीडी कितना, 30, उसकी मशीनरी की क्रेडिट साइड क्या लिख कर आए थे, बाय जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म की डेबिट साइड क्या लिखोगे, मशीनरी, इतना लेजर आता है आपको, तो यहाँ 100 लिखा, यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, जल्दी बोलो, 5100, अब दिमाग लगाओ, बात तो वही थी, अगर ये 100 रुपए वाला पॉइंट ना होता, 25 से 30, आप कितना आंसर बोलती, ये भी ऑपरेटिंग में जाके क्या करती, मैं भी तो 100 रुपए ऑपरेटिंग में जाके ऐड करता, ये भाई साहब ने रास्ता कच्चा पकड़ लिया, कहता जा तो रहे दोस्त में तो उठ जाते, 5100, चीज तो वही थी, कंसेप्चुअली अगर सोचेंगे, आपको प्रूव करना मेरा काम है कि आंसर तो वही था, हाँ रास्ता ना गलत पकड़ लेना, क्यों फिर मशीनरी अकाउंट में फर्क आ जाता,
तो सेल गलत आ जाती, उससे इन्वेस्टिंग गलत हो जाती, तो बहुत चीजें डिपेंड करती हैं इस पे, पर अल्टीमेट इफेक्ट वही है, अल्टीमेट इफेक्ट वही है। डन हो गया। इसके बाद कोई पॉइंट पेंडिंग है मुझे बता दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो गया। गुडविल काउंटर टाइम पास है, एक पहले गुडविल आया, बीडी तो था ही नहीं, तो टू शेयर कैपिटल से आया, सीडी बैठा, बिकॉज दिस इज डेड आइटम, डेड एफिक्टिशियस है। पैसे देके आई होती तो परचेज, राइट ऑफ हुई होती तो राइट ऑफ, पर ये तो खुद रेज हुई है ड्यू टू द पीसी डिफरेंस। बनते थे 22,500, हमने कितने दिए, 30,000। तो क्वेश्चन में और कोई डाउट है तो देख लीजिए, मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोबारा आपको पढ़ा दिया, एक एक चीज दिखा दी। पूरा क्यों नहीं करा रहा, कारण सुनो। कराना तो मैंने कराना ही कराना है सभी को। जब तक आप इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आपको पेपर में याद नहीं होगा। मुझे तो आज भी याद है, आपको याद नहीं होगा कि हाँ जी ये क्या था, क्यों लिखा। घर जाके इन्हीं 3 क्वेश्चनों पे तो पक्का, 3 नहीं 4, 4 क्वेश्चन, 35, 36, 37, एक 43, 4 क्वेश्चन है, चारों ही है पेपर में, चारों इलस्ट्रेशन है। आराम से इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करके देख लेना, एक एक बार, चाहे एक दिन में बांट के कर लो, कि रोज एक क्वेश्चन देखना है इसका, बस काम ओके। कंपैरेटिव कौन सा वैसे ओके है, छोटे में भी ओके हो जाएगा, रेशियो आप अलग से कर लेंगे प्रैक्टिस, आने वाले 2 दिन में वो रोज इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक डाउट है पहले पूछिए, इस क्वेश्चन में डाउट है। डन हो गया। अब इसी का लेटेस्ट वर्जन था, एक वो लास्ट क्वेश्चन जो आप कह रहे थे मुझे, मैं सब टिक कर रहा हूँ, ये रहा 37 नंबर। मुझे वैसे इसमें खास तो कुछ लगा नहीं, देखूं। हाँ एक चीज खास है छोटी सी बस। लो पहले तो बैलेंस शीट देखो आप, पहले तो आप बैलेंस शीट देखो जल्दी, कुछ है खास तो फिर मैं बताऊं। अभी बताऊंगा, बस वही पॉइंट है। और पूछो। जर्नल रिजर्व ठीक है, 30 से 36 6, एसपीएल 50 से 60 10, डिवेंचर दिए हुए हैं तो रेट दे देना, रेट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट दे देना। अगर मैं डेट बोलूंगा तब दे देना, जब इंटरेस्ट रेट आ जाए तो इंटरेस्ट देके आना ही आना है। हाँ ये किस पे देना है वो बता देंगे, नहीं बताया तो मर्जी आप, ओपनिंग या क्लोजिंग। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग लोन मतलब कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग, कि करंट लायबिलिटी दे जो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है। अब रहा कैपिटल से बात करते हैं, इसमें बता, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट है, अकमुलेटेड बैलेंस दिया हुआ है किसका, डेप्रिसिएशन का, अकाउंट बन जाएगा। एनसीआई है, इन्वेंट्री टी या प्रीपेड कैश है, कैश 1 30 से 1 2 500, ऊपर बैलेंस कर रहा है। हाँ 20 21 है, ठीक है, ईयर देख लिया करो। ओके यार, मजा मजे में पहले 20 कर देगा, फिर हमें आती होती है अब देखने की इधर से, तो हो जाता है ऐसा कुछ, तो ईयर देखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 30 से 1 2, मतलब 27 500 क्या आएगा जल्दी बोलो, नेगेटिव। हो गया। अब शुरू करता हूं मैं आपका पहले पहले पॉइंट से। प्रपोज डिविडेंड हम लड़ रहे हैं 2020 का देंगे 2021 का देंगे, पहले तो लड़ाई खत्म करते हैं 2020 का। डन हो गया, ये तो पता होना चाहिए आपको। बट इतनी लड़ाई करके ही हटे थे, और भी इसी का अगर करते, अगर सही होता, इसी का ऑपरेटिंग में ऐड होता और इसी का फाइनेंसिंग में माइनस। डन है। पर क्या करें, नीचे पॉइंट कुछ और आ गया, एक नया ही पॉइंट आ गया। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 20, ये वाला नॉट अप्रूव्ड, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव ही नहीं करा। क्योंकि ये डिविडेंड जो अनाउंस करते हैं ये कौन करते हैं, डायरेक्टर्स, आपको पता होना चाहिए। एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जहां शेयर होल्डर्स उस रेट को बढ़ा तो नहीं सकते, बस उस रेट को अप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने अप्रूव ही नहीं करा, कि क्या जरूरत है, हम ही देना है, हम मना कर रहे हैं, डिविडेंड हम ही देना है, हम मना कर रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म। क्या लड़ाई 15 10 की छोड़ो। अब मान लो हम लड़ते रहे कि 15 10 जोड़ना घटाना, करने ही कुछ नहीं था। ठीक है। डिवेंचर्स आ जाओ, अब आप क्या थे, वर रिडीम्ड एट पार इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, फर्क है। डिवेंचर जो रिडीम हुए एट पार पे, तो कोई चोर नहीं, आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया ही नहीं ना, आपको पैसा लिया। अब शुरू करो, डिवेंचर है कितने के, जल्दी आ जाओ। डिवेंचर 2 लाख से कितने के हुए, जल्दी बोलो। 1.5 लाख कितने का आउटफ्लो फास्ट, 50। अब मुझे बता दो इंटरेस्ट कितने पे दोगे, इंटरेस्ट कितने पे देंगे, उसने लिख दिया वहां पे। डिवेंचर व रिडीम कब हुए, अंडरलाइन करो। डिवेंचर रिडीम कब हुए हैं, बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो मतलब जो 50,000 वापस करना था वो तो फर्स्ट डे कर दिया। तो अब इंटरेस्ट 10% किस पे होगा, 1.5 लाख रुपए पे, कितना बन जाएगा, 15। अब मैं आगे नहीं कह सकता कि किसी पे भी दे दो, नहीं अब नहीं, अब नहीं। अब रिडीम आपने फर्स्ट डे कर दिया, आपका मैंने पैसा वापस करना था अगला साल आने से पहले ही, फर्स्ट डे वापस कर दिया। अब कहते पूरे साल का इंटरेस्ट, मैं कहा अभी तो दे दिए, पूरा साल हुआ कहाँ है, पहले तो दे दिए पैसे दे रहे, ये चीज। तो 1.5 लाख रुपए, अब कोई जम्पशन नहीं, सर मैं नोट लिखाई, मैं नोट कराया नहीं, फिर नंबर कटेंगे, पहले बोल रहा हूँ, तो ये पढ़ लेना। 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 40 वर्ष, सोल्ड कितने की, जल्दी बोलो, 25, जिसपे कितनी डिडक्शन लग चुकी, यार बच्चों वाला पॉइंट, 40 की चीज थी, 20 डिडक्शन लगी, वैल्यू क्या बची, 20, 20 वाला कितने का बेचा, 25, 5 का उल्टा आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। अकाउंट नहीं है वहां जाइए। ठीक है। इनकम टैक्स पेड, पर हाँ कुछ क्या नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है, इसी को एक बार ऐड कर देंगे, इसी को एक बार
लेस। पेड तभी करा होगा अगर पहले प्रोविजन बनाई होगी। तो टॉप पे ऐड, सबसे बॉटम में ऑपरेटिंग में लेस, इधर भी है। लो भी पर 13 पॉइंट आ गया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, अच्छा जी बेचा, ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट 20%, एंड वो प्रॉफिट कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व। पहली बात, ये जो आपने करा बिल्कुल ठीक करा, मुझे इसको गलती ठीक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स पे, एसेट्स पे जब भी प्रॉफिट होता है वो इंटाइटली कहाँ जाने चाहिए? करेक्टली कैपिटल रिजर्व। और आप भी उसको पहले दिन से ही कहाँ लेके, जल्दी बोलो, कैपिटल रिजर्व। तो मुझे इसका नो ट्रीटमेंट, मुझे इसका कुछ नहीं करना। अगर यहाँ इसकी जगह वर्ड क्या लिखा होता? एसपीएल, फिर वही ट्रीटमेंट। आपने प्रॉफिट प्रॉफिट में क्या किया होगा? ऐड किया होगा। तो आज क्या करना पड़ता? लेस। अब इस पॉइंट का कुछ नहीं करना, पर मैं जस्टिफाई कराता हूँ उसमें अमाउंट कैसी आई। आओ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बताओ कहाँ बैठी है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये रही, जल्दी बोलो जल्दी। 80 से इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? कितने की बिकी? 20,000 का 20% प्रॉफिट पे बिकी थी। तो कितना प्रॉफिट हुआ? वो 4,000 आपने कहाँ ट्रांसफर किया था? ये बैठा है आपका कैपिटल से। कर दो, क्रॉस चेक करा दिया, बिल्कुल ठीक है। यानी वहां 5 है, यहाँ 4 बोल रहा हूँ ना, वही मिलेगा। एंट्री क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन किया जाता है, आपको अमाउंट ही वो मिलेगी वहां पे। पर इस अब ट्रीटमेंट का, इस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, लेजर बनेगा तो आप बना सकते हैं बीडी सीडी, सेल 24 टू कैपिटल रिजर्व 4। दिखा देता हूँ, अगर लेजर आया दिखा देता हूँ। कभी भी नहीं जी, सेम मिलेगी आपको डेटो, फिर तो डिफरेंस आ जाएगा जी। मैं दिखा देता हूँ, लेजर अगर बनाया हुआ तो ये रहा, लो आ लो। बीडी 80, सीडी 60, सेल 24 याद है ना वो, 20+4 टू कैपिटल रिजर्व 4, कर गया मैच, खत्म। यहां अगर पंगा ले लेता, जर्नलिज्म गया, फिर आपको वही रास्ता 100 रुपए वाला, आप जर्नलिज्म के रास्ते को क्या करती? अगर बोलता एसपीएल, फिर कहीं रास्ते नहीं जाना था, फिर तो वही ट्रीटमेंट पता ही है। गलती तो वहां होती है, क्या बोलते हैं कि इस ट्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेची इतने इतने की, फलाने फलाने की, हमने उसको क्या बना लिया अपनी, अपना एसपीएल ट्रांसफर कर दिया। बच्चा कहता है ठीक ही करा होगा, नहीं वो तो गलत हो गया ना। एसपीएल ट्रांसफर करना तो मतलब क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एसपीएल तो जाना नहीं था। कोई भी आप एसेट बेचते हैं, एसपीएल में कौन से प्रॉफिट जाते हैं? रेकरिंग प्रॉफिट्स। ये तो फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स आपकी, ये कभी भी एसपीएल नहीं जाते। बड़े पहले ठीक है। और अगला पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड है 25,000 जो आपने पे कर दिया, तो एक बार ऐड, एक बार देख लीजिए। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट क्वेश्चन था। यही आ रखे हैं, अभी मैंने बंद नहीं करी पीडीएफ आपको दिखाने के लिए कि डिट्टो सेम क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर तो लॉटरी है, मतलब लगा लगाया क्वेश्चन आ गया। और मजेदार चीज तो ये है, फंड फ्लो भी इसी का मांग रहे हैं, कैश फ्लो के अंदर से फंड फ्लो मांग रहे हैं। नहीं जब अच्छा वाला चैप्टर पढ़ा है तेरे पास तो वहां से क्वेश्चन ले ले, नहीं इसी के अंदर से ले रहा है। कोई फंड फ्लो आपने भी किया था, बुक से ही किया था, डेट सारा एंड तक किया था, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, नॉट इतने हार्ड एंड फास्ट। और यही ट्रीटमेंट वहां पे है फिर। जो ट्रीटमेंट आप यहाँ पे कर रहे हो वही ट्रीटमेंट वहां पे है। कोई डाउट है बताइए? वो एक्स्ट्रा मुझे मिलते जाएंगे क्वेश्चंस, हम लोग करते जाएंगे डे बाय डे, अदरवाइज मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा मैंने सिलेक्टिव ही करे हैं, 23 पेज की मेरी पीडीएफ है, इसमें 35 से लेके मैंने 43 तक सेट करे हैं बस। कोई बीच में कभी चेंज कर देते हैं, आजकल 35, 36, 37 आ चुके, 43 आ चुका। कभी अगर मन कर गया 39 डालना है, 40 करना है, तो हमें वो पता होना चाहिए। हमारा टारगेट वही रहेगा। पहले आपके साथ ये देखो, ये 37 तक हो गया। अब 38 में अगर आपको मैं दिखाता हूँ, तो मुझे वैसे कुछ लगा नहीं था इसके अंदर, अगर आप देखना चाहेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था मेरे लिए, नॉर्मल था। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड क्या था? फाइनेंसिंग। वैसे कोई पॉइंट कोई नया आ जाता है बीच में तो डिफरेंट है। अदरवाइज 39 देख लीजिए एक बार, देखना एक बार फटाफट। 39 की बैलेंस शीट देख लीजिए जल्दी, 39 फास्ट। फिर प्रॉफिट में जाता जी, फिर आप कहते हैं कि मैंने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, नाउ यू हैव टू माइनस इट। फिर आप माइनस करती, अभी कुछ नहीं करना। 39 प्लीज जल्दी। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, देख लो एक बार वर्ड अलग इस क्वेश्चन में रहे, फिर क्या है देखो, देख लीजिएगा, वेट फॉर। जनरल एसपीएल ठीक है, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, बीपी, प्रोविजन, ये क्या बैठा है? अकाउंट तब बनेगा अगर हुआ, अगर मान लो नीचे कुछ ना हुआ फिर क्या करेंगे? ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये बता दूं पहले चलो आपको, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, देख लो मैं भी। हाँ, तो कौन सा ऐड होगा कौन सा प्लस होगा? क्लोजिंग ऐड होगा, ये माइनस होगा। मतलब ये पूछ लूंगा कि बातों बातों में रह जाए, समटाइम नहीं, इतना सिंपल पॉइंट रह जाता है बेसिक, तो पता होना चाहिए। एसेट्स में निकाल लगाओ, टेंजिबल लैंड, फर्नीचर, प्लांट, गुड है। इंटेंजिबल 50 से 45 राइट ऑफ,
एनसीआई ठीक है, डेटर बी आर स्टॉक कैश दो आंसर है, प्रीलिमिनरी राइट ऑफ होता है, आ गया, वैसे वर्ड आना नहीं चाहिए, ये बहुत पुराना वर्ड है प्रीलिमिनरी, अब तो ये एक्चुअली रिजर्व है सबका सही क्या हो जाता है लेस, बड़ा ठीक है, ऐसे डाल दिया, पर आप समझो 5 से 3 तो ये 2000 पे क्या हुआ, जल्दी बोलो, राइट ऑफ, मतलब कहाँ जाके ऐड होगा ये भी सुन लो, लिख लो चाहे, ऑपरेटिंग के टॉप पे जहां आप राइट ऑफ करोगे, नॉन एडजस्टमेंट नहीं करते, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, इट्स अ नॉन कैश आइटम, इट्स अ नॉन कैश आइटम्स। आपने पहले प्रॉफिट में से क्या किया होगा, लेस किया होगा, आज क्या करना है, एड बैक, डन हो गया। ले अब नीचे आ जाओ, प्रपोज डिविडेंड, अब तो तैयारी शुरू करेंगे, कौन सा देना जल्दी बोलो, 18, 18 ही ऑपरेटिंग के टॉप पे बिल्कुल क्या होगा, एड, और सॉरी मैंने ओपनिंग लिख दिया, लिखने वाला था यहाँ पे फाइनेंसिंग, यहाँ पे कौन सा आएगा, फाइनेंसिंग में क्या होगा, माइनस, याद करने का तरीका क्या बताया था, एनपी बिफोर टैक्स में क्या क्या आता है, 5 आइटम में, एक तो प्रॉफिट, एसपीएल बैलेंस, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा दोनों डिविडेंड, प्रपोज्ड एंड इंटरिम अभी बैठा है, पांचवा टैक्स, 5 बजे। अब आपकी बुक तो दिखाती भी नहीं, आपकी बुक तो वो अलग से वर्किंग नोट बनाती भी नहीं, मुझे था शायद बनाती होगी, +2 बनाती है, हमने वहां से किया था, आपकी बुक तो डायरेक्ट चलती है, देखो आपके बुक वाला तो ये शुरू हो जाता है सीधा बैलेंस, ये देखो, ये देखो सारा यहीं पे, मतलब बेनिफिट है आपके लिए, तो उसी पे करके सीधा आ जाओ, और पॉइंट देखो पहले इसमें, ओ भाई साहब तो पॉइंट देखे तो लगता है, लो पहले पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग जो पॉइंट पढ़ रहे थे, क्वेश्चन ये भी रिपीट है, टिक कर लेना, पेपर का क्वेश्चन है ये, इंटरिम डिविडेंड कितना जल्दी बोलो, 10, क्या इसका कोई लिंक है इससे 18 से, नहीं, ये अलग से ऑपरेटिंग में क्या होगा, ऐड होगा, और फाइनेंसिंग में क्या होगा, माइनस, और भी 2000 हैज बीन रिसीव्ड एज डिविडेंड ऑन किस पे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, घबराना किस बात का, पहली बार डिविडेंड मिला है तो घबराते क्यों हो, तो डिविडेंड मिलेगा तो जल्दी बोल, इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस, और ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, उल्टा कर दो, जैसे इंटरेस्ट का करते हो वो चीज है, मिल भी हो सकता है। अगला पॉइंट, अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट 2021 में एंड द रिमेनिंग हैज बीन रीवैल्यूड, प्रॉफिट ऑन सेल एंड रीवैल्यूएशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, आपने कोई प्रॉपर्टी वैल्यू करी होगी, कहां पे बोल रहा था वो, लैंड एंड बिल्डिंग पे, कहां बैठी लैंड एंड बिल्डिंग आपकी, चेक करके बताइए मुझे, लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे है, ये है, ये रही, 80 से कितनी हुई थी, 55, तो आपने बेची होगी, तो उसका जो प्रॉफिट है, अब इसके अकॉर्डिंग तो 80 से 55 हुई, तो कितनी मतलब बाहर हुई, 25, तो 25 वाली कितनी की बेची होगी, 35 की, तभी 10 प्रॉफिट होगा, और वही प्रॉफिट आपने कहाँ ट्रांसफर किया होगा, कैपिटल रिजर्व। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन रिटन ऑफ इतना इन 21 में, एंड नो डेप्शन लैंड बिल्डिंग नहीं लगाई, फिर सेल ही तो है, 80 से 55 जाने का कारण हिंट दे गया आपको, कि बच्चा सोचे 80 से, मैंने बोला था 80 से 55, बच्चा कहता है तो डेप्शन होगी, नहीं हिंट दे गया, दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, मैंने कोई नहीं लगाई, मैंने कोई नहीं लगाई आगे। मशीनरी वाज सोल्ड कितने की, 18, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी बोलो, डब्ल्यूडीवी, मैं कैसे हिंट दे रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी दी हुई है, एंड नो फर्नीचर हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर फर्नीचर कम हुआ है तो उसका कारण क्या होगा, जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन हुआ है, क्या हुआ, नहीं हुआ, फर्नीचर चेक करो, कौन सा इनमें से, अच्छा यही है, हाँ ठीक है, तो ये 2000 क्या आ गई, जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट है, समटाइम चलो मैं आप पढ़ रहा हूँ आपके सामने बैठ के, वरना आप भी खुद एक बार इसको देखेंगे तो मतलब ही नहीं रह जाए, बट रिस्क ना लीजिए, करके जरूर जाइए। 35 में खुद बैठ के आपसे बनाने से पहले 1 घंटा पहले इस पे सर्च किया, तभी पीडीएफ अभी बनाई है, पहले था नहीं मेरे पास ये पीडीएफ, कि 35 से लेके 43 तक मैंने सेट करे, उसके बाद ना फिर वो मिक्स कर रहा है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, वो नहीं आते पेपर में, मैं तो ऐसे सेफ्टी पॉइंट सोच रहा हूँ आपको डायरेक्ट भी एक बार करवा दूं, ये छोटा सा होता क्या उसमें 2 लाइन का फर्क है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम ही है उसमें, तो रिस्क भी लेना, बट अगी ठीक है बीकॉम लेवल पे रिस्क नहीं लेगा वो, पर अगी वैरायटी आपकी कवर हो, आपको पेपर में कैपिटल नहीं समझ आ रहा तो फिर काम खराब हो जाएगा, या प्रोविजन को टैक्स का अकाउंट नहीं बनाना आ रहा, वहां पे रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए, जब तक सेल्फ रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, तब तक पेपर में जाके पूरा न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। आप टैक्स में भी देखेंगे, मैंने आज ही डीपीडी देखी, बल्कि तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी अपने को, क्वेश्चन बड़े आर्क है, मजेदार, आपको दिखाऊंगा भी, मैं एकदम डरा नहीं चाहता, मैं कोई नहीं, पहले तैयारी करा दूं, कुदरती जो जो चीजें मतलब कोई स्किप कर देते हैं, आप 5 साल उसी के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हाँ नहीं मैंने क्वेश्चन देखा, पूछी बड़े अजीब से रहा, थ्योरी पूछे तो सही सिस्टमैटिकली, यूनिट 2 में तो बड़े बकवास चल रहा है, पहले तो चलो हाउस प्रॉपर्टी है, रेजिडेंस है, या इनकम है, वही अच्छा है, हाँ, वरना दूसरे में लगी है, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिस तरह से क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत टेक्निकल है, फंस जाएंगे, फायदा कुछ नहीं, कारण इधर से लगी पीछे पीछे खरा भी, तो उसको देखना है, कहता प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स 2020 वर पेड, अब हिंट दे कितना अच्छा दिया,
खुद ही बोल रहे हैं 2020 का डिविडेंड और टैक्स हमने इस साल पे करा, अब ना भी कहते तब भी। अभी ऐसा पॉइंट है पेपर में आ जाए विनर थे कि ये क्या कह रहा है जी, पिछले साल का इस साल कर रहा है, आप भी तो यही कर रहे हैं, पिछले साल का इस साल, बस ये कुछ पॉइंट दे देते हैं। अब पॉइंट में जो मेन चेक करवाना है, बाकी सबको ठीक है। अपने को मेन चेक कराना है आपको लैंड एंड बिल्डिंग, देख लीजिए। इससे सिंपल ये बोल सकता, 80 था, यहाँ 55 था, डिफरेंस था 25। उसने कहा था जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ उल्टा पॉइंट है मुस्कान, वहां तो 20,000 का तूने 20% निकाला, 4,000 तूने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। यहाँ मैंने तुझे क्या कहा कि जो सेल हुई उस पे जो प्रॉफिट हुआ उसको मैंने कहा ट्रांसफर करा, कैपिटल रिजर्व में। तो तू कह रही है 80 से 55 कितनी सेल हुई, 25, 10 प्रॉफिट, तो पक्का सेल कितनी की हुई होगी, 35। ये रही 35 और ये रहा 10, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सेल आएगी। हाँ 35 की तो बिल्कुल छोड़ दो, सेल आएगा इन्वेस्टिंग में कितना, 35। बाकी सब आपका ये प्लांट एंड मशीनरी वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ लगा तो बताइए। गुडविल डन है सर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स डन है, ऐसा और कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। अब प्रीलिमिनरी देख लो, मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 से कितना हुआ जल्दी बोलिए, 3, 2,000 आपने क्या कर दिया जल्दी बोलिएगा, राइट ऑफ। ना भी बोलती, ना भी बनाइए तब भी चल जाएगा, जरूरी नहीं देखो देखी कितने सारे बनाए। ये क्वेश्चन था, और एक लास्ट क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा, पर पॉइंट दिखाता हूँ, देख रहे हैं डराने के लिए इतने सारे पॉइंट देते हैं, जब तोड़ के करने लगे कुछ नहीं निकलता। ड्यूरिंग द ईयर फलाना फलाना हुआ, 1 लाख डेप्शन देनी है, रिडीम डिवेंचर इस पर प्रयोग किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। एक चीज तो तेरी क्लियर है, मान ले मेरी एग्जांपल है, 10,000 की रिडीम कर रहे हैं, तो पेमेंट जेब से कितनी जाएगी, 10,500। फाइनेंसिंग में क्या दिखाना पड़ेगा जल्दी बोलिए, फाइनेंसिंग में क्या दिखाना पड़ेगा, आउटफ्लो। जो एक्स्ट्रा 500 दे रहे हैं ये आपका खर्चा है, ये आपने पहले प्रॉफिट से लेस किया होगा, आज क्या करेंगे, खत्म। और क्या, वही चीज तो है, अभी हमने उल्टा प्रॉफिट किया था, आज लॉस। इन्वेस्टमेंट ने बेची, प्रॉफिट हो, कहाँ गया प्रॉफिट जल्दी बोल। वही पुराने पॉइंट है यार, बस लेंथ देके डराते हैं, बच्चा डर जाए पूरे पेज पे, कहाँ गया क्वेश्चन। डिसाइड करा राइट ऑफ करना है, फिक्स एसेट इतने कर, तो डिसाइड करा ओपनिंग स्टॉक इतनी वैल्यू का, हाँ ये पॉइंट नहीं है, ये मैं जरूर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन कराई देंगे अपन। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स का तो बताइए। और जो मेन कर रहा हूँ पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, ये वाला है जो पेपर में आ रखा है, 43 है शायद मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो बिल्कुल छोटा सा ही है, मैंने धक्के से बीच में ले लिया कि लाइन वाइज बन रहा है तो चलो सीरीज क्यों खराब करनी, वरना ये अलाता नहीं पेपर में, आया तो लॉटरी आपकी सर। और ये रहा 42, बिल्कुल छोटा सा है, देख रहे हो। और ये था पेपर का क्वेश्चन जो मैं उस दिन आपको दिखाने वाला था, ये जो 2020 में आ रखा है, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम, थोड़ा वैरायटी डिफरेंट है बट चीज आना है, वैरायटी प्रेजेंटेशन बड़ी डिफरेंट है इसकी, देख रहे हो। बच्चों को लगता है क्या बोल रहा है ये, 5% फ्री ऑफ टैक्स, क्या क्या मतलब, थोड़ा सा उलझा रखा है यहाँ पे आके। ये मैं करवाऊंगा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरी पीडीएफ का, ये मैं करवाऊंगा। रेस्ट क्वेश्चंस आप एक बार कर लीजिएगा, मतलब 40 नंबर मेरे अकॉर्डिंग और 43, ये दोनों मैं आपको करा दूंगा। 35 से 43 बेस्ट क्वेश्चन, 8 या 9 हो गए शायद, 9 क्वेश्चन हो गए, इसको आप देख के चलिएगा। डन है सर, मेरे पास इसमें नहीं है रजे, आप मुझे अलग से दिखा देना।